क्यों बढ़ेंगे सम्राट चौधरी? उधर उपेंद्र कुशवाहा को आस्ते बढ़ा दिया जाता है। एनडीए गठबंधन स्पष्ट तरीके से नीतीश कुमार को हरा गया, जो है सो आप वही। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार को चरतरफा चक्रव्यूह में घेरने की बात चल रही है। सारे काम हो रहे हैं, लेकिन जिस यात्रा पर चर्चा हो रही थी और जो यात्रा होनी थी उस यात्रा के लिए पैसा भी पास हो गया था। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये भीतर की बात है। देखिए, भीतर की बात में हर खबर के पर्दे के पीछे की कहानी हम आपके सामने लाते हैं, और बाबा हमारे साथ हैं। जो बिहार की राजनीतिक विषाद बिछ रही है, उसमें क्या कुछ अंदर खाने में चल रहा है, उसको हम आपके सामने डिकोड करके बताते हैं। तो देखिए, आज हमारे साथ जो टॉपिक है वो हम आपको बता देना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने अचानक क्यों बदल दिया बिहार का डीजीपी? बीजेपी खेल करे उससे पहले पलट दी बाजी। क्या भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा खेल करने वाली थी? क्या बिहार जो है, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर, बिहार की पुलिसिया व्यवस्था आलोक राज से नहीं संभल रहा था? क्या कुछ भीतरघात हुआ है? क्या कुछ नई रणनीति बनाने में निकले हैं नीतीश कुमार? सीधे हम बाबा से जुड़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बाबा, क्या हो गया ऐसा? मात्र 105 दिन और डीजीपी चेंज। देखिए, जब बड़े किसी कारण हेतु को लेकर के आप आगे बढ़ते हैं ना, तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। जी जी वो। और बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारी कुर्बानियां होती हैं। आपने देखा होगा कि जब भी युद्ध होता है तो उसमें बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, राजा बच जाता है ना जी। राजा को बचाने के लिए सारी सेना अपने आप को आहूत कर दी जाती है। 2025 के चुनाव से पहले उसी तरह की रणनीति और राजनीति की जा रही है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के पास जो कुर्सी है उसी कुर्सी की लड़ाई हो रही है। ये जितने भी लोग आप चेहरे देख रहे होंगे ना, जी, इसके अलावा भी हजारों चेहरे ऐसे हैं जो सब नीतीश कुमार जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी के लिए तैयारियां कर रहे हैं। अच्छा। और उस कुर्सी पर तैयारी करने के लिए अपने अपने हिसाब से सबके दावे हैं। जी। आपने कभी सुना है क्या किसी पार्टी से कि हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हम हार जाएंगे? बिल्कुल नहीं। जो अंतिम पायदान पे खड़ा निर्दलीय, जिसको पता है कि उसके घर के लोग भी वोट नहीं करेंगे, वो भी कहता है कि हमारा तो किसी से टक्कर ही नहीं है, हम जीत रहे हैं। किसी से टक्कर ही नहीं है, हमारे सामने कोई है कहाँ यहाँ? जी बिल्कुल। हम यहाँ के लोकल हैं भाई, हम जीत रहे हैं चुनाव। और बाद में पता चलता है कि उसको एक भी वोट नहीं पड़ा है, वो अपना भी वोट नहीं दे पाया है गफलत में। जी। देखिए, जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की राजनीति की बात अगर करें, हम उनकी रणनीति की बात करें, तो रणनीतिक रूप से नीतीश कुमार बहुत विशाल हृदय वाले व्यक्ति हैं। वो इतनी राजनीति करते हैं, इतनी रणनीति बनाते हैं कि जिस रणनीति का पार पाना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। और यही कारण है कि पिछले 20 साल से वो टिके हुए हैं। इससे पहले लालू भी बनाते थे। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार को चरतरफा चक्रव्यूह में घेरने की बात चल रही है। आपको याद होगा, हमने 2 दिन पहले खबर किया था, भारत लाइव पे किया था जी। मिशन 272 का। जी बाबा। मिशन 272 में जब हमने बात किया था तो मेरे पास कई फोन आए, और अब नेशनल इश्यू जो बना हुआ है, नेशनल मीडिया में आप देख लीजिएगा तो ये खबर 272 वाली चल रही है। कोई 272 को 78 कर दे रहा है, कोई 272 को 80 कर दे रहा है, लेकिन 272 पर अब फोकस हो गया है जी। इसके पीछे कारण सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपके पीछे यहाँ छुपे हुए हैं, अमित शाह, चाणक्य जी। एक यहाँ है जिन्होंने सबको हिला के रखा है, और दूसरा यहाँ है जिसने देश को हिला के रखा है जी। देश भर में कहीं भी किसी रणनीति पर काम हो रहा हो तो उसमें आप सीधे देखिएगा कि नाम जुड़ जाता है अमित शाह का, क्योंकि नरेंद्र मोदी की कुर्सी को बचा करके रखने के लिए और मजबूत रखने के लिए ये जिम्मेवारी उन्होंने उठाई है जी। और ये 2014 से जब से उठाया है तब से लगातार उसमें सफल होते नजर आ रहे हैं जी। अब इसके बाद की कहानी समझिए जी बाबा। 272 की तो बात हो गई। अब जब अमित शाह फ्रेम में आए तो आपको पता है ना कि किसके यहाँ ये मीटिंग रखी गई थी दिल्ली में? संजय झा के आवास पे। संजय झा के आवास पर रखी गई थी मीटिंग, और अमित शाह के बगल में कौन बैठा हुआ था? ललन सिंह। इसके मायने क्या है? इसके मायने सीधे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के हाथ से धीरे धीरे सरक रही है। आरसीपी वाला हाल हो रहा है, मैंने उस आरसीपी से भी बड़ा स्थिति होने वाला है, इसलिए कि आरसीपी तो अकेले थे, वो क्या कर सकते थे आप समझ सकते हैं। आरसीपी ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते थे, भाजपा से जुड़े रह सकते थे, अपने बहुत क्षति नहीं कर पाया जी। अपनी मंत्री की कुर्सी को बचाए रखने के लिए उनको तो पता था कि नंबर 2 के वही हैं जी।
अब नीतीश के बाद दूसरा है कहाँ कोई, उसी जाति से आते हैं, उसी समीकरण से आते हैं, नीतीश कुमार ने सब कुछ कहिए दिया है, तो अब वही बनेंगे ना नीतीश के बाद। बिल्कुल। ये तो पूरा गुमान उनको था, लेकिन हर उस व्यक्ति को इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको ये गुमान नहीं हुआ था। इनको भी गुमान हुआ था, इनको भी गुमान हुआ था कि हम ही को बनाएंगे, कभी इनको भी गुमान हुआ था, इनको तो बना ही दिए थे। तो ये सभी लोगों को कहीं ना कहीं गुमान हुआ था। अब इस गुमान को लेकर के अब आगे जब आप रणनीति को देखिएगा तो सीधे आपको लगेगा कि नीतीश कुमार को ये बात अब एहसास होने लगी है कि उनके लिए परिस्थितियां अब उनके हाथ से निकलती जा रही हैं, जिसको बहुत मजबूती से पकड़ना होगा। आप रेत को कोई पकड़ सकते हैं क्या? मुट्ठी में जितना कस के भींचिएगा उतना ज्यादा सरकता जाएगा। नीतीश कुमार के साथ भी 20 साल के बाद अब यही स्थिति हो गई है। इसमें कई ऐसे बयान हैं जिन बयानों को कोट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात कि ये पूरा का पूरा एनडीए गठबंधन स्पष्ट तरीके से नीतीश कुमार को कह रहा है कि जो है सो आप वही हैं। बिल्कुल। जो नीतीश कुमार सबको कहते थे कि जो है सो आप वही हैं, अब तो आप ही लोगों को देखना है ना। अब ये पूरा एनडीए कह रहा है कि जो है सो आप वही, आप ही को देखना है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की कुर्सी पर लगातार दबाव जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। जब सेना युद्ध होती है, जब सेना आपके टेरिटरी में प्रवेश करती है और जितना राजमहल के नजदीक आती है उतना ज्यादा संशय बढ़ता चलाता है कि अब ये राज आपके हाथ से गया। नीतीश कुमार को लेकर के और भी कई बातें चलती हैं। पहली बात ये कि नीतीश कुमार बिहार में ब्यूरोक्रेसी को पूरी तरह से अपने गिरफ्त में रखते हैं, या फिर ये भी कहा जा सकता है दूसरे मायने में कि ब्यूरोक्रेसी जो है नीतीश कुमार को अपने गिरफ्त में रखती है। तेजस्वी यादव ने कल ही कहा है इस बात। ये पूरा का पूरा कहानी अगर आप देखें तो नीतीश कुमार की सत्ता पर टिके रहने का सबसे बड़ा कारण कोई नेता नहीं है, वो सीट नहीं है जो विधायक जीत करके लाते हैं। नीतीश कुमार कहाँ विधायक जीत के आते हैं? नीतीश कुमार तो एमएलसी बन करके आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री है ना। अशोक चौधरी कह ही दिए। अब सिंपल सी बात है कि उतना जहमत कौन उठाने जाए। जी भाई राजा हैं। अब राजा हैं तो निश्चित रूप से प्रजा का काम है कि राजा को बचा के रखे। बिल्कुल। लोग आते हैं और आ करके नीतीश कुमार को कुर्सी पर बिठाए रखते हैं, लेकिन अब वही कुर्सी नीतीश कुमार के लिए घातक बनती जा रही है। अच्छा। नीतीश कुमार ने न तो अपना उत्तराधिकारी पैदा किया है और न ही सेकंड लाइन का लीडरशिप पैदा किया है। तो ऐसी स्थिति में एक बात आप समझ लीजिएगा कि इनके जो आप देखते हैं कि कभी किसी गांव वगैरह में कि अगर किसी का कोई वारिस नहीं है तो उसको लावारिस घोषित किया जाता है और गांव के जितने अड़ोसी पड़ोसी होते हैं ना, सब उसका हिस्सा जो है ले लेते हैं, अपने अपने दखल करने लगते हैं। ऐसी ही परिस्थिति यहाँ बनी हुई है। नीतीश कुमार ने किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है। मनीष वर्मा की बात आप 2-3 दिन से लगातार कर रहे थे। मनीष वर्मा का क्या हुआ आपको पता है। इसके पहले भी आपको यह भी पता होगा कि क्या कुछ चल रहा था कहानी। इसके पहले एक लाइन से सब लोगों को मुख्यमंत्री बनाते थे, सब लोग को अपना उत्तराधिकारी बना रहे थे। लेकिन अब जो स्थिति आ गई है कि नीतीश कुमार को अब उनके जीवन में बहुत कुछ नहीं चाहिए, उनको एक बार और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना है 2025 में, और इसके लिए वो तैयारी अपनी शुरू कर चुके हैं। यानी कि नीतीश कुमार को 25 से 30 नीतीश फाइनल, 25 से 30 तक नीतीश कुमार को बनना है। और ये नारा भी दिया जा रहा है कि 25 से 30 नीतीश। लेकिन ये क्या होने दिया जाएगा? अगर ये होने दिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि जिसके परिवार में और कोई नहीं है उत्तराधिकारी, तो वो करता क्या है ना, या तो ट्रस्ट में दान कर देता है, नहीं तो किसी को गोद ले लेता है। नीतीश कुमार कब किसको गोद ले लें कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीच में 2022 में आपको याद होगा कि इनको गोद ले लिए थे। आजकल इनके साथ घूमते हैं, कभी इनको बुलाते हैं। इनको तो खैर परमानेंट गोद में लिए हुए थे। और ये तो उनके सबसे करीबियों में से हुआ करते थे। ये तो दावा भी करते हैं कि 1994 में जब लौकुश रैली हुई थी, जब उन्होंने कुर्मी चेतना रैली किया था, तो उसमें नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया था। और भी कहते हैं कि जब सरकार बनाए नीतीश कुमार तो हम ही 29 को विधायक तोड़ के लाए थे। बिल्कुल, ये सारी परिस्थितियां, सारी चीजें कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके नीतीश कुमार के पाले में आती हैं, और नीतीश कुमार सबसे ज्यादा मुश्किल में फंसे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार पर दबाव ये भी बढ़ा रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि अलर्ट रहिएगा, आपकी कुर्सी खतरे में है। और नीतीश कुमार को 2022 में अपनी कुर्सी खतरे में नजर आई थी, तब वह इनके साथ जाकर के मिले थे। अब जो परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में कुछ मेरे पास आंकड़े हैं, जिसमें चिराग पासवान इन्होंने कह दिया है कि भैया मेरे तो मुख्यमंत्री 25 में आप ही हैं, यही है, लेकिन मैं 30 की तैयारी में हूं। इन्होंने भी कह दिया है कि हम, अब ये जो है ये कह रहे हैं कि हम तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी चुन लिए हैं।
243 सीट पे लड़ेंगे, 200 से अधिक जीत के आएंगे, 43 सीट दूसरे के लिए छोड़ेंगे और मुख्यमंत्री जिसको चाहेंगे उसको बना देंगे। ये भी उतना ही कॉन्फिडेंस में है। अब रहा सवाल कि ये बाकी के लोगों की तस्वीरें यहाँ क्यों हैं? जब ये सब कुछ फैसला हो ही गया है तो ये लोग क्यों हैं? तो इनके लिए सबसे ज्यादा घातक ये होते जा रहे हैं, क्योंकि इनका वोट जो है इनको बिना आंख मूंद करके जाता था। आपको पता है कि पान समाज जो है वो एससी में जब इनको उसको भेजा गया, नीतीश कुमार के द्वारा ये फैसला लिया गया, उसके बाद से ये समाज इनके लिए पूरी तरह समर्पित था और कोई सपोर्ट करे चाहे नहीं करे, ये आंख मूंद करके सपोर्ट करता था। आज ये समाज जो है कह रहा है कि हम आपको कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, आपने दिया हुआ अधिकार हमसे छीन लिया गया। और आपको पता है ना कि जब किसी को कुछ दे करके छीन लीजिए, नहीं दीजिए तो बात अलग है कि नहीं दिया, लेकिन दे करके छीन लीजिए तो आपसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से ये समाज दुश्मनी साध रहा है। और जब हम खबर कर रहे हैं तब भी हमारे संपादक नमन मिश्रा जी इन्हीं के एक रैली में पहुंचे हुए हैं। अब उस रैली में पहुंचना संपादक महोदय के लिए क्यों जरूरी था, ये भी बात जानना बहुत जरूरी है। कि रोज जिस तरह से चिराग पासवान की रैली आप देखिएगा कि सुरसा के मुंह की तरफ फैलता जा रहा था। आपने देखा 2024 के चुनाव से पहले जिस रैली को करते थे, पिछली रैली का रिकॉर्ड ब्रेक होता था। यही हाल इस व्यक्ति के साथ हो रहा है। जी, बराबर हम लोग देख रहे हैं कि जहां जा रहे हैं, जो भी रैली कर रहे हैं, वो दूसरा से पहला बड़ा हो रहा है, उसका रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है सागर जी, भारत लाइव ने इस बात को इनके रैली में भी दिखलाया था, इनके रैली में दिखलाया था, इनके रैली में दिखलाया है। जी बिल्कुल, इनके रैली में भी हम दिखला रहे हैं और इनको भी दिखला रहे हैं, इनको भी दिखला रहे हैं, सबको दिखला रहे हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने जो बेगूसराय में अभी रैली किया, उसके बाद से सहरसा में होने 15 किलोमीटर बाबा लोग बता रहे थे, हम तो नहीं गए थे, विकास गया था और भी लोग फील्ड के रिपोर्टर गए थे, बता रहे थे 15 किलोमीटर लंबा लाइन था, हुजूम था, दीवानों की तरह, पागलों की तरह इनके जो समर्थक है नाचते गाते हुए वो जा रहे थे। क्या वो राजद के लोग राजद की रैलियों में जाते होंगे? आईपी गुप्ता के लोग दीवाने थे और सबके मन में एक ही बात थी और एक ही नारा था कि हम इनको औकात बता दें। बिल्कुल बिल्कुल बाबा, गुस्सा था, अजब तरह का गुस्सा था। तो ये निश्चित रूप से इनके ये वोटर 1 करोड़ तो कट रहे हैं ना। 1 करोड़ वोटरों ने शपथ लिया है कि हम आपको हराएंगे, तो ये तो 1 करोड़ वोटर आपसे कट रहे हैं। ऑप्शंस क्या है इनके पास? अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास ऑप्शन कुछ नहीं है। तो सीधे कह रहे हैं कि हमको ना किसी पार्टी से मतलब, ना किसी से कुछ मतलब है, हमको जो हमारा अधिकार देगा हमको उससे मतलब है, नहीं तो हम अपने अधिकार के लिए खुद ही तैयार होंगे, हमारे लोग चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं बाबा ऑप्शन तो इनको चुनना होगा ना, नहीं तो कोई ऑप्शन सिंपल ऑप्शन है, पार्टी बनाएंगे। अच्छा, जब ये नहीं मानेंगे बात, ये नहीं मानेंगे बात, तो क्या करेंगे? पार्टी बनाएंगे। मानना तो 2 ही को ना है सत्ता में, या तो नीतीश कुमार है या फिर भारतीय जनता पार्टी है। तो या तो भारतीय जनता पार्टी की बात मान, तेजस्वी यादव तो अभी सत्ता में है नहीं, तो ये क्या कर सकते हैं? हाँ, ये वादा जरूर कर सकते हैं, लेकिन वादा के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अधिकार दीजिए तब हमसे बात कीजिए। अच्छा, हमारा 1 करोड़ वोट आप लीजिए। तो ऐसी स्थिति में ये अपनी पार्टी बनाएंगे और इनको कहना है कि हम अब किसी के पिछलगू नहीं बनेंगे, बल्कि हम अपना नेता तैयार करेंगे। लेकिन ये तो कांग्रेस में है ना बाबा, उससे क्या अंतर पड़ता है? कांग्रेस को कहाँ छोड़ रहे हैं? राहुल गांधी पे भी इन्होंने कटाक्ष, कांग्रेस को कहाँ छोड़ रहे हैं? कह रहे हैं कि आपने मेरे लिए किया क्या है? आप 67 साल से 68 साल से हमारे साथ छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो नीतीश कुमार की बात, चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि भाई हम अभी सपोर्ट में हैं, लेकिन आगे के लिए हमारा रास्ता समझ लीजिए। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कितना मुश्किल होगा, आप अंदाजा लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार ये सब कुछ देख रहे हैं जी। और बाबा सबसे बड़ी समस्या तो भाजपा के साथ है कि जिस उम्मीद में नीतीश कुमार को पाल पोस के उनको बुढ़ापा तक ठेका दिया गया कि अब इसके बाद तो हम ही हैं सीएम। देखिए सागर, आपको अपने बच्चों को यदि किसी पद पे पहुंचाना है, अगर उसके लिए कामना करते हैं, तो बच्चे को उस लायक बनाना भी पड़ता है। जी जी बाबा। अगर सेना में आपके बच्चे को भेजना हो तो उसको दौड़ने नहीं दीजिएगा, कहिएगा कि दौड़ेगा तो गिर जाएगा, गोड़ हाथ टूट जाएगा, तो वो सेना में कभी जा पाएगा क्या? भारतीय जनता पार्टी ने यही किया है। लालसा तो बहुत रखा है, लेकिन नीतीश की पिछलगू बनने के चक्कर में और नीतीश कुमार के साथ सत्ता का सुख भोगते रहे, इसके लिए अपना लीडरशिप पैदा नहीं होने दिया है। जी। आप इस बात को महसूस करते हैं जी, ना? बिल्कुल, बिल्कुल, एक भी चेहरा आप बताइए जो खड़ा होकर के कहे कि नहीं मैं लीड कर रहा हूं और मैं यहाँ 2 करोड़ 3 करोड़ वोट दिलवाऊंगा। नहीं, बिल्कुल कोई है? कोई नहीं। सम्राट चौधरी थोड़ा उभर भी रहे थे, सम्राट चौधरी, विजय कुमार लंगड़ी मारने वाले लोग हैं, क्यों बढ़ेंगे? अध्यक्ष पद से हटा दिया गया।
क्यों बढ़ेंगे सम्राट चौधरी? उपेंद्र कुशवाहा को आस्ते बढ़ा दिया जाता है, अभय कुशवाहा को उन्हें ठेल दिया गया। इसके बाद नागमणि क्या करेंगे? नागमणि जिनके पिता ने कुर्बानी दी अपना समाज के लिए, बड़ा तो लगातार देख रहे हैं आप, अमर शहीद जगदेव प्रसाद का बड़ा नाम है, पूरा देख रहे हैं कि वो अपना काम में लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास जो विकल्प है वो विकल्प है कि नीतीश कुमार अपने ही बनाए अस्त्र शस्त्र से प्रहार करें। अच्छा, तो नीतीश कुमार के पास अस्त्र शस्त्र उनका क्या है? ये ब्यूरोक्रेसी है, जी, ये पावर है जिसको लेकर के वो किसी को देना नहीं चाहते हैं। आपको पता है कि तेजस्वी यादव भी गृह विभाग चाह रहे थे, भाजपा गृह विभाग चाह रही थी, लेकिन नीतीश ने किसी को नहीं दिया। यानी कि वहीं से सारा खेल होना है। और अब नीतीश कुमार डीजीपी को बदल दिए। कहा तो ये जाता है कि जिस डीजीपी को इन्होंने बदला है वो इनकी बात नहीं सुन रहे थे। अच्छा, वो अपने हिसाब से काम कर रहे थे जो इनको पसंद नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में भी नीतीश कुमार का जो क्या कहा जाए, मतलब पकड़ है। और नीतीश कुमार कुछ अलग ढंग से काम करने की कोशिश करते हैं। 2005 से 2010 वाले नीतीश कुमार एक बार फिर से बैक होने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और भी बहुत सारी चीजों पर। लेकिन कितना सक्षम होंगे, क्योंकि ये खुद शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। उस समय के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में बहुत अंतर है। तो ऐसी स्थिति में एक बात आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जब दिल्ली में बैठक हुई एनडीए गठबंधन की, तो कहा कि हम महाराष्ट्र फॉर्मूले से बिहार में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्या? एकदम निश्चित जीत की गारंटी है। तो भैया जीत की गारंटी है तो मुख्यमंत्री भी तो जा रहा है जी। और मुख्यमंत्री जा रहा है, ये बात वहीं क्लियर हो गई कि जितने भी सांसद हैं बिहार के, इनके खेमे के 12 वो सभी वहां मौजूद थे, सिवाय इनके। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेंगे। मिशन 272 और नीतीश कुमार की बेचैनी, कुर्सी की जाना, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मजबूर कर रहा है कि क्या करेंगे। ऊपर से इनका ये कह देना, उसके ऊपर इनका ये कह देना, ये लगातार इनको डैमेज कर रहे हैं। और ये इनको ही डैमेज नहीं कर रहे हैं, ये इनको भी डैमेज, बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों जब डैमेज हो जाएंगे तो या तो इनके लिए और नहीं तो इनके लिए परिस्थितियां बहुत बेहतर हो जाएंगी। ये दोनों मिलकर के अगर जिस तरह से ये कह रहे हैं, इनके पास ऑप्शन भी खुले हुए हैं। ये कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में अगर ये और वो मिल जाते हैं, और अगर इनको भी इस बार आपको लगता है ना कि 100 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है नीतीश कुमार को, भारतीय जनता पार्टी को 100 सीट नहीं मिले, यानी अपने दम पर दोनों में से कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में होगा क्या, आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से बात। बीजेपी वाला एंगल क्या है इसमें? बीजेपी कौन सा वो खेला करना चाहती है? बीजेपी सीधे महाराष्ट्र वाली बात कर रही है, तो इसका अंदाजा अब इससे बड़ा क्या कह सकती है? महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला, बिल्कुल महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला। और इनका ये बात कह देना उस मीटिंग के बाद कि मैं उम्मीदवार हूं, निश्चित रूप से सारी बातें क्लियर हो जाती है। और उसके बाद इनका कह देना कि ओपन रास्ता है, जिसको भी जिसमें भी कैपेसिटी हो बिहार चलाने की, वो मेरे सामने आए और आकर कहे कि मैं बिहार चलाऊंगा, मैं उसके साथ चलने के लिए तैयार हूं। इन्होंने तो साफ कह दिया था कि चाचा जी आप चलाइए, बोले कि आप चाचा जी चलाइए, हम आपके साथ बाहर से समर्थन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये परिस्थितियां नहीं हुई। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कोई खेल करे, उससे पहले आप देख लीजिएगा, क्योंकि यात्रा की घोषणा हम लोग बैठे हुए 14 तारीख बीत गया, 15 तारीख से यात्रा होनी थी। आपको पता है क्या कि कोई नोटिस आई है कहां से यात्रा शुरू हो रही है? इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? सारे काम हो रहे हैं, लेकिन जिस यात्रा पर चर्चा हो रही थी और जो यात्रा होनी थी, उस यात्रा के लिए पैसा भी पास हो गया था, कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई थी, उस यात्रा का क्या हुआ? बड़ा सवाल तो है बाबा ये। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार कुछ अलग सोच रहे हैं, इससे कोई दो राय नहीं। जी बिल्कुल। और इस यात्रा को देखते हुए ही डीजीपी को भी जो है ये सारे समीकरण सेट करते हुए, देखिए एक और संपादक नमन मिश्रा जी बार बार ये बात कह रहे हैं, और दिल्ली से क्या उनको इनपुट मिल रहा है, वो हम लोगों से भी बहुत सारी बातें वो नहीं बताते हैं। लेकिन जिस तरह से वो दावे कर रहे हैं, जिस तरह से उनका कहना है कि हलचल शुरू हो गई है और चुनाव वक्त से पहले हो सकते हैं, इसकी तैयारी में सब लग गए हैं, तो इसके मायने कुछ तो होते होंगे ना। बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार धाए जो है ट्रांसफर फैसले ले रहे हैं। सिर्फ डीजीपी ही नहीं, बाकी के भी आप देखे हुए ऊपर से नीचे तक सारे अधिकारियों को उन्होंने बदला है, और अभी और बदलना बाकी है। ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि बिहार में बहुत बड़ा खेल अभी होना बाकी है। चलिए, तो देखिए बाबा ने फिर से आपको बता दिया है भीतर की बात कि बिहार में चल क्या रहा है, और जिस हिसाब से नीतीश कुमार कड़े फैसले ले रहे हैं, एक्शन मोड में दिख रहे हैं,
105 दिनों में ही डीजीपी को बदल दिया गया, तमाम आला अधिकारी बदले जा रहे हैं, बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। क्या वक्त से पहले चुनाव कराने की भी मंशा है नीतीश कुमार की? क्या कुछ होने वाला है, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।